दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि 19 मार्च 2025 को है रंग पंचमी। और दोस्तों इस रंग पंचमी को आप लोगों को गन्ने के रस वाला उपाय जरूर करना चाहिए। अब दोस्तों ये गन्ने के रस वाला उपाय किस लिए किया जाता है, पहले तो आप वो सुन लो ताकि आप लोग वीडियो पूरा देखें और उपाय को अच्छे से सुनो और उपाय को जरूर करो। देखो सबसे पहली चीज, जब रंग पंचमी का जो दिन होता है ये बहुत ही बड़ा दिन होता है। ये दिन साल में सिर्फ एक ही बार आता है और ये होली के दिनों में ही आता है। होली के दिनों में ही हम रंग पंचमी की तारीख से तरीके से मनाते हैं। पर पंचमी तिथि जब लग जाती है और वो रंग की पंचमी लग जाती है और ये होली की पंचमी हो जाती है तो ये रंग पंचमी हो जाती है। इसलिए दोस्तों आप लोगों को इस रंग पंचमी को अपने घर में तुलसी के क्यारे में गन्ने के रस वाला उपाय जरूर करना चाहिए। अब दोस्तों इस उपाय को करने से होगा क्या, ये कि अगर आपके घर में किसी प्रकार से धन से जुड़ी हुई समस्या चल रही है, पैसों से जुड़ी हुई समस्या चल रही है, माता लक्ष्मी जी की जो कृपा है वो आपके घर परिवार पर बिल्कुल भी नहीं है, तो भाई आप लोगों को ये वाला उपाय रंग पंचमी के दिन या पंचमी तिथि के दिन जरूर करना चाहिए। अगर किसी कारण बस आपके घर में किसी का व्यापार, किसी की दुकानदारी, किसी का धंधा सही नहीं चल रहा है, पहले जैसा चलता था वैसे नहीं चल रहा है, या आप बहुत लंबे समय से अपनी पूरी मेहनत कर रहे हो पर आपके घर में पैसे की आवक नहीं हो रही है, आपका व्यापार सही से नहीं चल रहा है, तो आपको ये वाला उपाय रंग पंचमी के दिन जरूर करना चाहिए। विशेष रूप से ये उपाय हमारे घर में धन की प्राप्ति को दूर करने के लिए, मतलब धन प्राप्ति की समस्या को दूर करने के लिए है। साथ ही में ही माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए, जब माता लक्ष्मी हमसे प्रसन्न होंगी तो आप ही हमारे घर में पैसा आना शुरू हो जाएगा, धन आना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों अब इस रंग पंचमी के दिन आपको इस गन्ने के रस वाला उपाय को कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है, ये सारी जानकारी हम आपको बताते हैं। इसलिए आप लोग उपाय को पहले अच्छे से सुन लीजिए और समझ लीजिए। समझ में आ जाए तो ही उपाय को कीजिए, क्योंकि जब आप उपाय को सही तरीके से करते हो तो ही आपका उपाय अच्छे से काम करता है। दोस्तों आप लोगों के मन में ये भी प्रश्न आएगा कि भाई बहुत दिन हो गए हैं, इस गन्ने के रस वाले उपाय को आपने बहुत दिनों से नहीं बताया। तो देखो उसका सबसे बड़ा कारण ये भी है कि भाई पिछले कुछ समय जो है गन्ने के रस, मतलब गन्ने का जो रस है वो नहीं आ रहा था, पर अभी जो है गर्मियों का मौसम आना शुरू हो चुका है, जिसकी वजह से इस समय में आपको गन्ने का रस आपको आराम से मिल जाएगा, क्योंकि ये वाला जो उपाय है ना वो बिना गन्ने के रस के ही नहीं हो सकता। इस उपाय को हमें गन्ने के रस की आवश्यकता जरूर पड़ती है। तो आप लोगों को करना क्या है, इस सबसे पहले काम आपका यह रहेगा कि आपको गन्ने की रस की इसमें आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। अब दोस्तों इस समय कोई यह बात तो नहीं कह सकता है कि हम गन्ने का रस कहाँ से लेकर आए। इस समय हर जगह पर आप लोगों को गन्ने का रस जरूर मिल जाए। दोस्तों इस गन्ने को रस को लेकर आपको क्या करना है, देखो इस उपाय को आप तो कर रहे हो, पर इस उपाय को करने के लिए आपके घर में तुलसी जी का क्यारा भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, जिस जगह पर आपके घर में तुलसी जी लगी हुई है या तुलसी जी का जो गमला है वो लगा हुआ है, तो आपको उस गमले के में उपाय को करने की जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए उस उपाय को करने के लिए आपके घर में एक तुलसी जी का पौधा होना चाहिए। ऐसा पौधा जो कि एक एक क्यारे में बना हुआ हो या एक गमले में हो, ठीक है, तुलसी होना जरूरी है। इस उपाय को करने के लिए जैसे ही आप लोग अपने घर में तुलसी को मतलब एक जगह पर रख लेते, जहां पर भी रखी हुई वहां पर आप लोगों को आपने उस गन्ने के रस को लेकर पहुंच जाते हो। उसके बाद में आपको ध्यान रखने की इस उपाय को करना किस व्यक्ति को तो देखो इस उपाय को कोई बच्चा नहीं करेगा, इस उपाय को घर का कोई एक बड़ा सदस्य ही करेगा, घर का कोई बड़ा सदस्य करेगा। विशेष रूप से घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक माता बहन इस गन्ने के रस वाले उपाय को कर सकती, क्योंकि घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं वे घर की लक्ष्मी होती। जब घर की कोई लक्ष्मी उपाय करती तो निश्चित सी बात है घर की लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती है ना। जो घर का मुख्य सदस्य हुआ इस उपाय को कर रहा, जो भी इस उपाय को कर रहा, पहले उसको आपने नाम तो पता होगा, पर उसको आपने गोत्र भी पता करना है, ठीक है। अगर आपको पता नहीं है तो आप अपने घर के जो भी घर के बड़े हों उनसे पूछ लीजिए कि हमारे गोत्र क्या है, भाई उस गोत्र के साथ में ये वाला उपाय होगा। और नाम वैसे भी आपको पता होगा, गोत्र की
भी इस उपाय में हमें आवश्यकता पड़े, इसलिए गोत्र का पहले ही आप लोग पता कर लेना। जैसे ही आप उपाय की तैयारी कर जाए, सुबह-सुबह प्रातः काल के समय आप लोग ये वाला उपाय कर रहे हो, जितना सुबह कर सकते हो उतना अच्छा है। बाकी 10, 11, 12 बजे तक भी उपाय करो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपका काम हो जाएगा, ठीक है? पर उपाय को शाम के समय या रात के समय नहीं करना, इस बात का भी आप लोग ध्यान रखना। 10, 11, 12 बजे तक भी आप लोग उपाय कर सकते हो, ज़रूर काम करेगा। आपका करना क्या है, इस गन्ने का रस कलर आपको नाम और अपना गोत्र मन में सोचकर आपको आ जाना है। अपने घर जी कि में जो तुलसी जी का क्यारा है, जो तुलसी जी का पौधा लगा हो, वहाँ पर आपको लोगों को आ जाना। अब यहाँ पर आने के बाद आपको क्या करना है, खड़े हो जाना और जैसे आपका तुलसी जी का क्यारा रखा हुआ है, खड़े ऊँचाई पर रखा हुआ है, खड़ा हुआ है, हो जाना और नीचे रखा हुआ है तो बैठ जाना। अब उसके बाद में क्या करना है, देखो जो गन्ने का रस आप लोग लेकर आए हुए गन्ने के रस को आप लोगों को पकड़ना है और उल्टे हाथ की हथेली में जो कटोरी पात्र है उसको उल्टे हाथ में पकड़ना है और आपने सीधे हाथ की हथेली से ऐसा कर लेना है, ठीक है? अब करना क्या है, आपने सीधे हाथ की हथेली में थोड़ा-सा आपको गन्ने का रस लेना है, कितना लेना, थोड़ा-सा गन्ने का रस लेना। अब इस गन्ने के रस को आपने सीधे हाथ की हथेली से लेकर आँखें बंद करके आपको नाम और गोत्र बोलना है। क्या बोलना? अपना नाम और गोत्र बोलना। फिर आप जो पूछ कर आए हो, उम, जो आपको पहले से पता है, आपका जो भी गोत्र है, अपना नाम और गोत्र बोलना। फिर आपने जो सीधे हाथ की हथेली में अब इस गन्ने के रस लिया हुआ, गन्ने के जूस को लिया, इस गन्ने के रस को आपको अपने तुलसी जी, ऐसा नहीं कि तुलसी जी की पत्तियों पर छिड़क दो या तुलसी जी के पौधे पर आप लोग छिड़क दो, नहीं, मतलब उस तुलसी जी के क्यारे का जो मिट्टी होगा, उस गमले में जो मिट्टी होगी, उस गमले के अंदर आपको इस मतलब जो है गन्ने के रस को समर्पित करना है। वो भी अपना नाम और गोत्र बोलते हुए इसी तरीके से आप लोगों को क्या करना है, यह जो प्रक्रिया हमने आप लोगों को बताई है 7 बार दोहरानी है, मतलब